अगर कोई तुम्हें पसंद करता है तो वो कभी सीधे नहीं बोलेगा, वो कुछ और करेगा जो तुम रोज देखते हो लेकिन समझते नहीं। कभी वो बिना वजह तुम्हारे पास आकर खड़ा होगा, कभी बात खत्म होने के बाद भी बात खींचेगा, कभी तुम्हें देखकर हल्की सी स्माइल देगा जो बाकी किसी के लिए नहीं होती। और सबसे खतरनाक बात, ये सब इतना नॉर्मल लगेगा कि तुम इग्नोर कर दोगे। यही लोग गलती करते हैं, क्योंकि अट्रैक्शन कभी लाउड नहीं होता, वो हमेशा साइलेंट सिग्नल्स में छुपा होता है। और आज तुम वही सिग्नल्स डिकोड करने वाले हो, ताकि अगली बार कोई तुम्हारे साथ ऐसा करे तो तुम कंफ्यूज ना रहो, तुम्हें साफ समझ आ जाए कि वो तुम्हें पसंद करता है या नहीं। कभी नोटिस किया है, कुछ लोग बिना वजह तुम्हारे पास आकर बैठते हैं, छोटी छोटी बातें करते हैं और तुम्हारे सामने थोड़ा अलग बिहेव करते हैं। ये सब रैंडम नहीं होता, ये होता है अट्रैक्शन का साइलेंट गेम, जो वर्ड्स से नहीं एक्शन से खेला जाता है। लेकिन सच ये है, उनका बिहेवियर ही सब कुछ बता देता है। और आज तुम यही गेम समझने वाले हो, ताकि अगली बार कोई तुम्हारे साथ ऐसा करे तो तुम कंफ्यूज ना रहो, तुम समझ जाओ। सबसे पहला साइन, प्रॉक्सिमिटी। इसे मैं सिंपल लैंग्वेज में बोलता हूं, डिस्टेंस गेम। जितना कोई तुम्हारे करीब आने की कोशिश करता है, उतना ही वो इमोशनली भी तुम्हारे करीब आना चाहता है। सोचो, भीड़ में इतने लोग होते हैं, लेकिन कोई खास इंसान हमेशा समहाउ तुम्हारे आसपास ही दिखता है। कभी तुम्हारे बगल में आकर खड़ा होना, कभी बात करते करते थोड़ा और पास आ जाना, कभी कैजुअली तुम्हारे कंधे को टच करना। ये सब छोटी चीजें लगती हैं, लेकिन यही सबसे बड़े सिग्नल्स होते हैं। ह्यूमन साइकोलॉजी में एक कॉन्सेप्ट होता है, प्रॉक्सिमिक्स, मतलब हम किसे कितनी दूरी तक आने देते हैं। कुछ लोग होते हैं जिनसे हम दूर से हेलो बोलते हैं, कुछ होते हैं जिनसे हम हाथ मिलाते हैं, और कुछ जिनके इतने करीब हम खुद आ जाते हैं बिना सोचे। अब असली बात समझो, कोई इंसान अगर बार बार तुम्हारे पर्सनल स्पेस में आने की कोशिश कर रहा है तो वो सिर्फ फ्रेंडली नहीं है, वो तुम्हारे साथ कनेक्शन फील कर रहा है। क्योंकि हम अपने करीब सिर्फ उन्हीं को आने देते हैं जिनसे हमें कंफर्ट होता है या जिनके लिए हमारे अंदर कुछ फील होता है। इसलिए अगली बार ध्यान देना, कौन तुम्हारे पास बैठने के बहाने ढूंढता है, कौन बात करते वक्त तुम्हारे करीब खड़ा रहता है, और कौन बिना रीजन तुम्हारे टच में आने की कोशिश करता है। ये डिस्टेंस कम करना अट्रैक्शन का पहला स्टेप होता है। अब बात यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि अगर कोई तुम्हारे करीब आ रहा है तो उसके बाद वो एक और चीज करता है जो ऑलमोस्ट हर इंसान अननोविंगली करता है, वो है कॉन्वर्सेशन को खत्म ना होने देना। और यहीं से अगला साइन शुरू होता है। अब सोचो, अगर किसी को तुम में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है तो वो तुमसे कितनी देर बात करेगा? 2 मिनट, 4 मिनट और फिर खत्म। लेकिन अगर कोई तुम्हें पसंद करता है तो उसे तुम्हारे साथ टाइम कम लगता ही नहीं। यहीं आता है अगला साइन, कॉन्वर्सेशन स्ट्रेच। इसे मैं बोलता हूं नेवर एंडिंग टॉक इफेक्ट। जब कोई तुम्हें सच में पसंद करता है तो वो कॉन्वर्सेशन को खत्म नहीं होने देता। एक टॉपिक खत्म होता है और वो तुरंत दूसरा टॉपिक ले आता है। कभी रैंडम सवाल, कभी कोई पुरानी बात, कभी कोई फनी स्टोरी। तुम सोचते हो ये इतनी बातें क्यों कर रहा है, लेकिन असल में वो बात नहीं बढ़ा रहा, वो कनेक्शन बढ़ा रहा है। जर्नल ऑफ नॉन वर्बल बिहेवियर में भी ये देखा गया है कि जब कोई इंसान किसी में इंटरेस्टेड होता है तो वो साइलेंस से बचता है, क्योंकि साइलेंस मतलब दूरी, और उसे दूरी नहीं चाहिए। वो चाहता है कि बात चलती रहे, कनेक्शन बना रहे। अब इसे टेस्ट कैसे करना है ये समझो। अगली बार जब तुम किसी से बात करो, जानबूझकर थोड़ी देर चुप हो जाना, कुछ सेकंड्स का साइलेंस क्रिएट करो। अगर सामने वाला इंटरेस्टेड नहीं है तो वो भी चुप रहेगा या बात खत्म कर देगा। लेकिन अगर वो तुम्हें पसंद करता है तो वो तुरंत कुछ नया बोल देगा, कोई सवाल पूछेगा, कोई टॉपिक उठाएगा, बस साइलेंस ब्रेक करेगा। ये छोटी सी चीज बहुत बड़ा ट्रूथ रिवील करती है। अब यहां एक और इंटरेस्टिंग चीज होती है, जब कोई तुम्हें पसंद करता है तो उसकी बातों से ज्यादा उसका चेहरा बोलने लगता है, क्योंकि वर्ड्स कंट्रोल किए जा सकते हैं लेकिन एक्सप्रेशंस नहीं। और यहीं आता है अगला साइन जो ऑलमोस्ट हर कोई मिस कर देता है, स्माइल। लेकिन नॉर्मल स्माइल नहीं, एक खास तरह की स्माइल जो सिर्फ उन लोगों के लिए निकलती है जो दिल के करीब होते हैं। और अगर तुमने इसे पहचान लिया तो तुम्हें किसी कॉन्फर्मेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन हर स्माइल सेम नहीं होती। कुछ स्माइल्स बस फॉर्मेलिटी होती हैं, लिप्स तक रहती हैं और तुरंत गायब हो जाती हैं।
लेकिन जब कोई तुम्हें सच में पसंद करता है तो उसकी स्माइल अलग होती है। इसे सिंपल लैंग्वेज में समझो, रियल स्माइल। जब वो तुम्हें देखता है तो सिर्फ होंठ नहीं, उसकी आंखें भी स्माइल करती हैं। उसके गाल हल्के ऊपर उठते हैं, आंखों के पास छोटे छोटे लाइंस बनते हैं और वो स्माइल थोड़ी देर रुकती है। ये एक्टिंग नहीं होती, ये कंट्रोल में नहीं होती, ये ऑटोमेटिकली निकलती है, क्योंकि अंदर जो फीलिंग होती है वो छुपती नहीं। इसलिए अगली बार ध्यान देना कौन तुम्हें देखकर जेन्युइनली खुश दिखता है। अब आगे बढ़ते हैं। एक और स्ट्रॉन्ग साइन है नर्वसनेस। अजीब लगता है लेकिन सच है। जब कोई तुम्हें पसंद करता है तो तुम्हारे सामने वो थोड़ा डिफरेंट बिहेव करता है। कभी वर्ड्स अटक जाते हैं, कभी वॉइस बदल जाती है, कभी अचानक सीरियस हो जाता है या फिर एक्स्ट्रा फनी बनने की कोशिश करता है, क्योंकि वो इंप्रेस करना चाहता है, लेकिन ओवरथिंक भी करता है और इसी वजह से उसका नेचुरल बिहेवियर थोड़ा हिल जाता है। कभी नोटिस किया है कुछ लोग सबके साथ नॉर्मल रहते हैं लेकिन तुम्हारे सामने थोड़े ऑकवर्ड हो जाते हैं। यही सिग्नल है। अब एक और चीज आती है, क्यूरियोसिटी। अगर कोई तुम्हें पसंद करता है तो उसे तुम्हारे बारे में जानने की भूख होती है। वो सिर्फ सरफेस लेवल बातें नहीं करता, वो पूछता है तुम क्या पसंद करते हो, तुम्हारा दिन कैसे जाता है, तुम क्या सोचते हो। वो तुम्हारी बातें ध्यान से सुनता है और फिर उसी से जुड़े सवाल पूछता है, क्योंकि वो तुम्हें समझना चाहता है, सिर्फ टाइम पास नहीं। और साथ में वो अपनी बातें भी शेयर करता है, क्योंकि कनेक्शन दोनों तरफ से बनता है। अब आगे बढ़ते हैं। कॉम्प्लीमेंट्स। जब कोई तुम्हें पसंद करता है तो उसे तुम्हारी छोटी छोटी चीजें भी खास लगने लगती हैं। तुम्हारी स्माइल, तुम्हारा बोलने का तरीका, तुम्हारी आदतें। वो अचानक नोटिस करने लगता है और बता भी देता है। कभी कभी वो ऐसी चीज की भी तारीफ कर देता है जो तुमने खुद नोटिस नहीं की होती। ये रैंडम नहीं होता, ये अटेंशन का रिजल्ट होता है और अटेंशन वहीं जाता है जहां इंटरेस्ट होता है। अब आखिरी और सबसे क्लियर साइन, टाइम। अगर कोई तुम्हें पसंद करता है तो वो तुम्हारे लिए टाइम निकालता है। बिजी होना अलग बात है, लेकिन एफर्ट ना करना अलग बात है। जो इंसान तुम्हें वैल्यू करता है वो समहाउ टाइम निकाल ही लेता है, और अगर कभी बिजी होता है तो बाद में खुद से रीच आउट करता है, क्योंकि उसके लिए तुम ऑप्शनल नहीं हो। इसलिए अगली बार जब कोई बोले कि उसके पास टाइम नहीं है तो उसकी बातों से ज्यादा उसके एक्शंस देखना। वो वापस आता है या नहीं, वही सच्चाई बताएगा। अब इन सभी साइंस को जोड़कर देखो, डिस्टेंस, कॉन्वर्सेशन और स्माइल, नर्वसनेस, क्यूरियोसिटी, कॉम्प्लीमेंट्स और टाइम, ये सब मिलकर एक क्लियर पिक्चर बनाते हैं। अब तुम गेस नहीं करोगे, तुम समझोगे, और यही अंडरस्टैंडिंग तुम्हें बाकी लोगों से अलग बनाती है। अगर ये बात तुम्हें समझ आई तो इसे इग्नोर मत करना, क्योंकि सही लोगों को पहचानना जिंदगी आसान बना देता है और गलत लोगों से बचना सेल्फ रिस्पेक्ट बचा लेता है। अगर तुम्हें ऐसे ही रियल और प्रैक्टिकल साइकोलॉजी वीडियोस चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और किसी ऐसे इंसान के साथ शेयर करो जो अभी भी सिग्नल समझने में कंफ्यूज है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।